डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में हम छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने एनर्जी की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी और हमने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। The energy possessed by a body due to its motion is called its kinetic energy। बड़ी मुख्तसर सी डेफिनेशन है कि वो एनर्जी, किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो हरकत की वजह से होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हमारा ये मुशाहिदा है कि बहुत सारी चीज़ों से हम काम लेते हैं जो हरकत की वजह से कोई काम करती हैं। मसलन हम जो बिजली पानी के ज़रिए से पैदा करते हैं, पानी की हरकत की वजह से है। स्ट्रीम का जो रनिंग वाटर होता है, उससे हम टरबाइन को चलाते हैं और वो टरबाइन चलने के नतीजे में बिजली पैदा होती है, जनरेटर चलता है और फिर बिजली पैदा होती है। तो इसी तरह हवा की एनर्जी के ज़रिए भी हम मुख्तलिफ़ मशीनें चलाते हैं, विंड मिल वगैरह। तो ये जो काम कर रही है हवा और पानी, ये काम जो सरअंजाम दे रहे हैं, ये हरकत की वजह से है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन के लिए हम ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। यानी फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। तो फ़र्ज़ करें कि वो बॉडी कुछ मूव करने के बाद वो एक फ़ासला तय करती है s, और उसके बाद वो रुक जाती है। उसके रुकने की वजह कोई फोर्स हो सकती है जो उस पर अप्लाई हो रही है, और वो फोर्स फ्रिक्शन की फ़ोर्स हो सकती है जो उस पर एक्ट कर रही है। द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज़ कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स F। तो बॉडी में चूँकि वो मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कोई काम करने के काबिल है। वो कितना काम करेगी और किस पे काम करेगी? जो अपोजिंग फोर्स है उस पे। और कब तक काम करेगी? अनटिल ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड अप। जब तक कि उसकी तमाम काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो जाती। आप देखेंगे कि आप चलती हुई गाड़ी को जब ब्रेक लगाते हैं तो वो एकदम नहीं रुक जाती, बल्कि वो थोड़ा फासला तय करके रुकती है कि जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म नहीं होती उस वक़्त तक वो मोशन में रहती है। तो हम ये देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? उस काम के बराबर होगी जो मोशन की वजह से वो कर रहा है। वो बॉडी काम कर रही है, उस काम की मिकदार काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू Fs। Fs क्या है? वर्क के इक्वल है। तो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि वर्क इज़ इक्वल टू Fs। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू Fs। और अगर Vi V के इक्वल हो और Vf 0 के इक्वल हो, वो जो बॉडी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें उसकी वेलोसिटी Vi है और कुछ फासला तय करने के बाद वो रुक जाती है, तो Vf उसकी 0 हो जाती है। तो Vi उसकी V है और Vf उसकी 0 है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज़ इक्वल टू m में, या A अगर इधर रहे और m को इधर ले जाएं तो F ओवर m हो जाएगा। तो A इज़ इक्वल टू F ओवर m। इसके साथ आप देखेंगे नेगेटिव का साइन है, जो ये जाहिर कर रहा है कि एक्सेलरेशन वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रहा है। डेसेलरेशन इसको हम कहते हैं। तो इसके लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा हो तो पॉजिटिव साइन, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा हो तो नेगेटिव साइन। तो ये एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रुक रही है, इसलिए A इज़ इक्वल टू माइनस F ओवर m। तो थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की वो है 2as इज़ इक्वल टू वी स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो हम अगर इन
सब की वैल्यूज़ जो है वो इस इक्वेशन में पुट करें तो 2 की जगह पे 2 आ गया, a की जगह पे -f/m आ गया, s की जगह पे s रहेगा, इज इक्वल टू vf की जगह पे ये 0 आ गया और vi की जगह पे ये v आ गया, तो vi स्केयर ज़ीरो स्केयर माइनस vi स्केयर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इधर रह जाएगा 2fs और m जो है वो इधर चला जाएगा, तो इधर जाके m जो है m v स्केयर हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर के माइनस के साइन के साथ कट जाएगा, ये 2 इधर आके ओवर में चला जाएगा। तो यानी ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगी, यानी -2fs/m इज इक्वल टू -v स्केयर। तो ये माइनस माइनस से क्रॉस हो गया, अब ये m इधर आएगा तो ये इधर रह जाएगा 2fs इज इक्वल टू mv स्केयर। अब अगर ये 2 इधर आ जाएगा, इधर रह गया fs इज इक्वल टू mv स्केयर ओवर 2, तो या यूं भी इसको लिख सकते हैं fs इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर। अब fs जो है ये ke के इक्वल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ke मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर या हाफ mv स्केयर। तो बुक पे अगर आप देखें तो यही इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव हुई है। तो अभी हम आज का होमवर्क नोट करेंगे। आज का होमवर्क है डिफाइन के ई यानी डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, यानी इसकी इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है। तो अभी मार्क करेंगे बुक पे। सबसे पहले ये हेडिंग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से सिर्फ हेडिंग लेना है, फिर नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे, ये पिंक बॉक्स के अंदर जो डेफिनेशन है ये लिखनी है और फिर नए पैरे से ये सारा आपने यहाँ तक लिखना है, लेकिन यहाँ पे करना है इक्वेशन 1 और यहाँ पे करना है इक्वेशन 2। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है इक्वेशन, और यहाँ पे लिखेंगे दिस इक्वेशन और फिर ये नंबर काट देंगे। दिस इक्वेशन गिव्स द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो यहाँ तक आपने इसको लिखना है और याद भी करना है, और ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत अहम टॉपिक है। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।